प्रोत्साहन राशि के नाम पे कहा गया था, लेकिन हम लोग जब काम करते हैं तो प्रोत्साहन राशि तक नहीं आता। तो हमारे घर का जो आर्थिक स्थिति है पूरा दयनीय हो चुका है। हमारे बच्चे लोग उन लोग को क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे? घर से भी हम लोग को पति लोग मारता है, पीटता है कि बाहर मत जाओ, तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए। लग रही है युवा लोगों को जो है 2016 से 1835 जो वर्ष होता है वो हम लोग का इसी तरह बेकार चला गया। बोलती है कि हम युवाओं की सरकार है, झारखंडी युवाओं की सरकार है, लेकिन ये झारखंडी युवाओं को ठगने का कार्य कर रही है। मेरे पीछे आप बड़ी संख्या में लोगों को देख रहे होंगे। ये सभी पंचायत सेवक हैं जो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें अब यहाँ राजभवन के पास ले आया गया है। क्या मांगे इनकी, क्यों बैठे धरने पे, इन्हीं से बात करते हैं। क्यों ये एक दिवसीय धरना क्यों? हमारी मांग है कि जो हम लोगों को प्रोत्साहन राशि मिलती है वो भी नहीं के बराबर, उसको माननीय हेमंत सोरेन सरकार हटाकर हम लोगों को एक उचित मानदेय दे, जिससे हम लोगों की जीविका चल सके। और हमारी जो नाम है पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक, उसको हटाकर पंचायत सहायक किया जाए और हम लोगों को अस्थायी किया जाए। क्योंकि हम लोगों को माननीय रघुवर दास की सरकार में पिछले 2016 में बहाली की थी और ये बोलती है कि हम युवाओं की सरकार है, झारखंडी युवाओं की सरकार है, लेकिन ये झारखंडी युवाओं को ठगने का कार्य कर रही है। इसलिए हम लोग आज मजबूरन धरना प्रदर्शन आंदोलन पर उतर आए हैं। हम लोगों को सड़क पर जानबूझकर बैठा दिया गया है। हम लोग आज मुख्यमंत्री निवास घेराव करने का हम लोग का कार्यक्रम था, लेकिन हम लोगों को प्रशासन के बल पर हम लोग को जबरदस्ती धकेल कर यहाँ रास्ता पे बैठा दिया गया है, जो कि ये युवाओं की सरकार कहलाने वाली हम लोगों को बेवजह धूप में, कड़ी धूप में हम लोगों को परेशान कर रही है। मीडिया के माध्यम से हम लोग माननीय हेमंत सोरेन जी से मांग करेंगे कि 18,000 पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों की आवाज़ को सुने, उनके परिवारों की आवाज़ को सुने और एक उचित मानदेय करें। कहाँ से आए हैं? हम लोग रामगढ़ जिले से हैं। क्या काम करते हैं आप लोग पंचायत? हम लोग पंचायत में पीएम आवास हुआ, आवासीय जाति सरकार आपके द्वार, हर तरह का जो ब्लॉक के द्वारा जो हम लोग को काम दिया जाता है वो अपने पंचायत तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। आज क्या? आज हमारे सरकार से यही मांगे हैं कि जो हम लोग को प्रोत्साहन राशि दी जाती थी वो हम लोगों को सही टाइम पे नहीं दी जाती थी। बस खाली एक प्रोत्साहन राशि के रूप में कहा जाता था कि दिया जाएगा, जो अभी तक नहीं दिया गया है। और हम लोग कहना चाहते हैं कि जो प्रोत्साहन राशि देते थे वो तो हमारे तक नहीं आती है। तो हम लोग का ये कहना है कि प्रोत्साहन राशि को हटा करके एक उचित मानदेय के रूप में तय कर दीजिए। बस आपसे यही मांगे है हमारी। और पंचायत स्वयंसेवक जो कहा गया है नाम, उस नाम को हटाकर पंचायत सचिवालय सहायक का रूप दे दिया जाए। कब बहाली? 2016 में हम लोगों की बहाली हुई थी। अभी कितना राशि मिलता हो? अभी प्रोत्साहन राशि के तौर पे कुछ भी नहीं हमें मिलता है। बिना पैसे? जी, हम लोग समाज सेवा कर रहे हैं। हम लोग को सरकार ठग रही है। युवा लोगों को जो है 2016 से 1835 जो वर्ष होता है वो हम लोग का इसी तरह बेकार चला गया है। कितने जिलों से यहाँ पहुँचे हैं? हम लोग रामगढ़ जिले से हैं। यहाँ तो अभी झारखंड से है। झारखंड से हैं। आज क्या? हमारी जो 3 सूत्री मांगे हैं कि हम लोग को जो प्रोत्साहन राशि दी जा रही है उसे मानदेय में बदला जाए। दूसरा है जो हम लोग का ग्रामीण जो स्वयंसेवक है उस पद से हम लोग को पंचायत सहायक का नाम दिया जाए। भाई सब तीसरी सूत्री मांग में क्या था हम लोग का? 3 सूत्री मांग में जैसे प्रोत्साहन राशि हटा के हम लोग का मानदेय किया जाए। और मतलब मानदेय? जी, सिर्फ प्रोत्साहन राशि हम लोग 2016 से 2022 हो गया, अभी तक प्रोत्साहन राशि सिर्फ एक बार मिला है। कितना मिला? उसमें मतलब जो भी बना था उसमें आधा मिला है और आधा भी सरकार के पास ही है। इन 7 सालों में क्या क्या काम आप लोगों को करना पड़ा होगा? क्या करते हैं? तो है जैसे कि जाति आवासीय इनकम बनाना, आवास के लिए है, मतलब ग्रामीण क्षेत्र का जितना काम है उतना हम लोग को दिया जाता है, लेकिन काम सरकार काम पैसा नहीं जी सब कुछ कर रहे हैं, पैसे कुछ नहीं मिल रहा है। आज ये समाज में मिला। जी, समाज सेवा तो नाम ही दिया गया है ना स्वयंसेवक, इसीलिए हाँ हम लोग को कुछ नहीं दिया जा रहा है। सरकार से बस हम लोग ठगे जा रहे हैं, आश्वासन दिया जा रहा है। अच्छा, चूंकि आप लोग महिला हैं तो घर से किस तरह की रोक टोक नहीं होती कि जब कोई मानदेय मिल ही नहीं रहा है तो क्यों रोक टोक हो रहा है? हम लोग को पैसा मिल नहीं रहा है तो रोक टोक तो होगी ही।
प्रोत्साहन राशि के नाम पे कहा गया था, लेकिन हम लोग जब काम करते हैं तो प्रोत्साहन राशि तक नहीं आता। तो हमारे घर का जो आर्थिक स्थिति पूरा दयनीय हो चुका है। हमारे बच्चे लोग उन लोग को क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे? घर से भी हम लोग को पति लोग मारता है, पीटता है कि बाहर मत जाओ, तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए? मतलब हम लोग घर से लोग मना किया जा रहा था, लेकिन हम लोग अपने मन से आए हैं, बात सुन के आए हैं, डांट सुन के आए हैं घर से कि नहीं हम लोग कुछ अगर होगा। यहाँ भी जो हम लोग आ रहे हैं, इतना 7 सालों से जो हम लोग का खर्च हो रहा है गाड़ी में, मतलब आना जाना जो खर्च है हम लोग का, अपने ही जेब से हम लोग का लग रहा है पैसा। उतना भी नहीं मिल रहा, हम लोग अपना खर्च लगा के कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं। और काम लिया जा रहा है ऐसा कि जैसे कर्मचारी लोग का है तनख्वाह जो 50,000, 60,000, 30,000 जो भी है, लेकिन हम लोग उस तरह काम लिया जा रहा है, लेकिन पैसे के नाम पे कुछ नहीं दिया जाता है। इससे पहले कभी कोई धरना प्रदर्शन कोई बहुत बार कर चुके हैं, बहुत बार हो चुका है। अब हम लोग तंग आ गए। हम लोग आज तो किस सरकार में हुई थी ये? किस सरकार? रघुवर दास बीजेपी के तौर पे उस टाइम में जब उनकी योजना निकली थी, उस टाइम में उन्होंने हम लोगों की बहाली की थी। किससे किससे आश्वासन मिला? अभी तो इनसे ये सीएम मुख्यमंत्री जी से जो हेमंत सोरेन है, उनसे भी आश्वासन मिला हम लोगों को कि एक उचित मानदेय आप लोगों को तय कर दिया जाएगा, जो कि अभी तक हम लोग अंधेरे में जी रहे हैं, आश्वासन के रूप में ही हम लोग अभी तक जी रहे हैं। तो ये आश्वासन कब तक दिया जाएगा, ये अभी हम लोग पूछने आए हैं। ठीक है, अभी हम लोग यही पूछने आए कि कब तक और हम लोगों को आश्वासन आप लोग देते रहेंगे। ये 1 दिवसीय धरना बिल्कुल आज ही के लिए है। अगर आज नहीं करते हैं तो आगे भी हम लोग की धरना चलती रहेगी। अभी मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंचे थे, यहाँ क्यों? वहाँ से इधर हम लोग को वहाँ पे हम लोग वहाँ धरना रखे थे, तो वहाँ से हम लोग को कानून के रूप में वहाँ से हटाया गया, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। उन्होंने ही इधर से ये किया, तो हम लोग इस तरफ से कानून में आए। यहीं से हम लोग घर चले जाते हैं। बोला गया कि आप लोग का घेराव यहीं करना है, इससे आगे नहीं बढ़ना है। यहाँ से हम लोग का कुछ होता नहीं है, बस हम लोग को नहीं बढ़ना है, लेकिन हमारे जो मांगे हैं वो तो पूरी होनी चाहिए ना। सरकार भी जान रही, उनको भी सिर्फ दिलासा देने से नहीं ना होगी। सरकार को भी मांग पत्र दिया जा चुका है, जो हम लोग हमारी मांगे हैं वो पूरी किया जाए। ये पंचायत सेवक के जो लोग हैं वो लोग बैठे हुए हैं धरने पे। 1 दिवसीय धरना है। पहले मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंचे थे, लेकिन प्रशासन ने उनको इधर राजभवन लेकर आ गए हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्यों यहाँ हैं, क्या मांगे हैं, किससे आश्वासन मिल गया? आश्वासन अभी तो किसी से नहीं मिला है। आज किसी से मुलाकात? मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात के लिए हम लोग इंतजार में बैठे हैं। प्रशासन हम लोग को रोक कर रखे हुई है। आवास घेराव था। क्या मांगे? हम लोग पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक से बिलोंग करते हैं। हम लोगों का नाम पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक से बदल के पंचायत स्वयं सहायक किया जाए और हम लोग को 60 वर्ष का काम दिया जाए। 60 वर्ष हम लोग का किया जाए और हम लोग को मानदेय लागू किया जाए। हम लोग इंसेंटिव में नहीं चल सकते हैं। किसी तरह का मानदेय मिल? अभी एक आवास में हम लोग को 1200 रुपया दी जाती है, वो भी एक समय सीमा है। अगर 6 महीना से डिले हो जाता है, अगर 1 साल पार हो जाता है तो आवास में हम लोग का 0 हो जाता है। और इसी तरह अगर 0 होगा तो हम लोग का परिवार कैसे चलेगा? कितने सालों से है? हम लोग 6 साल से हैं। बिल्कुल मानदेय नहीं मिलते हैं। इंसेंटिव पे हम लोग काम करते हैं। आर्थिक स्थिति बहुत ही बुरा है। सब हम लोग फैमिली वाले हैं, बाल बच्चे वाले हैं, और इस तरह का अगर सरकार हम लोग के ऊपर अगर मानदेय शुरू नहीं करते हैं तो आगे चलना बहुत ही मुश्किल होगा। आज 1 दिवसीय धरना? हाँ, 1 दिवसीय धरना है। इससे पहले कई बार हम लोग धरना दे चुके हैं, लेकिन अभी तक हम लोग को कुछ सरकार की तरफ से कुछ आश्वासन नहीं मिला है। किसी ने कुछ कहा था इससे पहले कि सुनी जाएगी? कब सुनी? सरकार तो जब इलेक्शन के समय बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि आप लोग को अस्थायी किया जाएगा, मानदेय शुरू किया जाएगा। जब उन लोग को सत्ता में आने के बाद अपना रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। चलिए, तो ये पंचायत सेवकों को आपने सुना किस तरह इनकी क्या क्या मांगे हैं, 3 सूत्री मांगे हैं। पहले तो ये पंचायत सेवक से नाम बदलने को कह रहे हैं। दूसरा इनका कहना है कि इनकी मानदेय जो है वो फिक्स की जाए, और भी तमाम चीज अपनी मांगों को लेकर ये धरने पे आज 1 दिवसीय धरने पे बैठे हैं। आप देख रहे थे द फॉलो अप। धन्यवाद। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in